सुसाइड के केसेस में या मर्डर के केसेस में अक्सर कोर्ट के सामने ये सवाल पैदा होता है कि मृतक ने आत्महत्या की है या उसे मारकर किसी व्यक्ति ने फांसी से लटका दिया है। अगर आपको इन दोनों के बीच में अंतर नहीं पता तो फिर मुश्किल होगी, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे और हो सकता है आप उस केस को प्रॉपरली लड़ ना सको या न्याय ना कर पाओ। तो इन सिचुएशन में दोनों का अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है कि जिसने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया वो डॉक्टर कोर्ट में आकर अपनी राय तो देता ही है, लेकिन क्या हम उसकी पूरी बात को जो भी वो बोल रहा है उसे सही मान लें और अपनी तरफ से किसी तरह का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी ना करें? और एज अ कोर्ट ऑल्सो वो जो भी डिपोजिशन दे रहा है उसमें बिना किसी इफ एंड बट के बस उसे ट्रू ही मान लें? तो ऐसा नहीं है। लॉयर का काम है हर चीज़ को बारीकी से देखना, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में लॉयर को बहुत अच्छे से जानकारी भी होनी चाहिए, जो कि यूजुअली ये देखा जाता है कि कंपैरेटिवली कम लोगों को ही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मामला सुसाइड का है, तो वहां पर जब वो व्यक्ति खुद को लटकाएगा तो वहां पर जो लिगेचर मार्क बनेगा, यानी जो रस्सी से गले में जो निशान बनता है वो यू साइड का होता है, और वो इस तरह से बनता है, ऐसे यहाँ पे ऊपर की तरफ, यानी निशान यहाँ पर ऐसे करके आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति का गला दबाकर मारा गया है या उसे मार दिया गया है, तो हो सकता है कि गले पर कोई लिगेचर मार्क हो ही ना, क्योंकि पहले तो उसे किसी और तरीके से मार दिया गया होगा, तो लिगेचर मार्क तो नहीं होगा। या हो सकता है उसे रस्सी बांधकर या दुपट्टे से या किसी और कपड़े से उसका गला दबाकर मार दिया हो, तो फिर वो कपड़ा जो है इस तरह से लपटेगा, वो ऊपर की तरफ कम जाता है, चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाए। तो जब कभी भी सर्कुलर एक लिगेचर मार्क बनता है गोल में ऐसे, तो ये तो बनता है होमिसाइडल जो एक्टिविटी है, और फिर उसको लटकाया जाता है। और जो सुसाइड है उसमें हमेशा यू शेप का लिगेचर मार्क बनता है। अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड कमिट की है तो आमतौर पर जो कमरा वगैरह होता है वो ढूंढ लेता है वो व्यक्ति कि भाई जगह ऐसी हो जो प्राइवेसी वाली हो, जहाँ पर कोई व्यक्ति उसे बचा ना सके, क्योंकि सुसाइड करने वाला व्यक्ति तो अपने आप को मार देना चाहता है ना, वो हर उस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है जिसमें वो बच सके। तो वो आमतौर पर अपने आप को किसी प्राइवेसी में जाएगा, अंदर से दरवाज़ों को बंद कर लेगा, जो कि ऐसा सिचुएशन उन मामलों में नहीं होता जहाँ पर मर्डर कमिट किया होता है, क्योंकि वहाँ पर दरवाजे बाहर से बंद होते हैं और सुसाइड वाले मामलों में आमतौर पर दरवाजे अंदर से बंद होते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग मैनिपुलेट कर लें, खिड़की से आ जाएं बाहर, या कोई और किसी तरह से लॉक एंड की का इस्तेमाल करें। ये भी सब पॉसिबल हो सकता है। मैं उन सब बातों पे नहीं जाता, मोटे मोटे इंडिकेटिव्स आपको दे रहा हूँ। सुसाइड के केस में उसके शरीर पर कहीं और चोटों के निशान आमतौर पर मौजूद नहीं होते, लेकिन अगर मर्डर कमिट करके उसे हैंग किया है तो वहां पर उसके शरीर पर स्ट्रगल के निशान होंगे, चोटों के निशान होंगे, कहीं कहीं पर गले में खरोचने के निशान हो सकते हैं, शरीर पर कोई और चोटें हो सकती हैं, ये सब चोटें भी हो सकती हैं। और कमरे में भी चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं जहाँ पर मर्डर कमिट करके उस व्यक्ति को टांगा गया है। अच्छा, एक और बात है, सुसाइड वाले केस में जिस जगह पर उस व्यक्ति ने खुद को टांगा है, खुंटी या पंखा या जो कुछ भी, वो आमतौर पर उस व्यक्ति को एक्सेसिबल होता है, मतलब वो खुद को टांग पाता है, वो उतनी ही अप्रोच की होती है। लेकिन हैंगिंग वाला मामला जहाँ पर मार कर लटकाया गया, वहाँ पर हो सकता है वो जगह उस व्यक्ति के, मृतक के खुद के एक्सेस में ना हो सकता है वो ज़्यादा ऊंची हो, जैसे पेड़ भी हो सकता है, कोई छत से टांग दिया हो ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, या कोई और बीम वगैरह भी हो सकते हैं, इतनी उसकी हाइट भी नहीं है और जहाँ तक उसको लटका दिया गया हो, ऐसे भी सरकमस्टांसेस हो सकते हैं। अब इसके बाद सवाल आता है फेशियल एक्सप्रेशंस पे। जब कभी भी कोई सलाइवा सुसाइड के केस में देखा जाता है तो उसका वो ड्रिबल होता है नीचे की तरफ, क्योंकि मुंह में से झाग निकलेगा या कोई सलाइवा निकलेगा, है ना, पानी निकलेगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन दूसरे केस में ऐसा पॉसिबल नहीं भी हो सकता है उसमें कोई सलाइवा हो ही ना। जिन केसेस में सुसाइड कमिट होती है वहाँ पर हायोड बोन, जो यहाँ पर बोन होती है, जो हायोड बोन होती है वो आमतौर पर टूटी हुई नहीं होती, लेकिन जुडिशियल हैंगिंग जहाँ पर कोर्ट के आदेश पर फांसी दी जाती है उनमें हायोड बोन अक्सर टूटी हुई होती है। लेकिन सुसाइड वाले केस में अक्सर हायोड बोन टूटी नहीं होती, उस आदमी की मृत्यु हायोड बोन के टूटने से नहीं होती,
वहाँ पर उसकी डेथ होती है एस्फिक्सिया से, मतलब दम घुटने से मरता है वो आदमी। जो व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है ना, वो एकदम से नहीं मरता, वो रस्सी में उसकी जकड़ बनती है गर्दन गर्दन पर, और सांस रुकता है, दम घुटता है और फिर वो मरता है। उसे मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं हम लोग एस्फिक्सिया। लेकिन अगर प्रेशर डला है और किसी व्यक्ति ने उसका मर्डर कमिट किया है, तो वहाँ पर उसकी हाइड बोन टूटी हो सकती है, उसका ट्रेकिया का जो हिस्सा होता है नीचे, जो जो खाने की पाइप होती है, विंड पाइप होती है, फूड पाइप होती है, उनमें भी कोई ना कोई इंजरी हो सकती है, कोई स्वेलिंग हो सकती है, कोई यहाँ का नस वगैरह छोटी बहुत दबी हुई हो सकती है, उनमें स्वेलिंग हो सकती है, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो मैंने आपको ये कुछ मोटे मोटे अंतर बताए हैं, जिससे आप ये तय कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि इस आदमी ने आत्महत्या की है या इसका मर्डर कमिट हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम देखने के बाद हमारे पास और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखने से इस अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। तो मतलब ये सिर्फ यही खाली अंतर नहीं है, ये अंतर और भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य मुख्य मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अच्छा, अब बात आती है वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं एचजीएस के लिए और सिविल जज के लिए। वो लोग हमारी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी है और रेगुलर क्लासरूम्स भी हैं। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। और वो सभी लोग जो मैंने आज आपको जैसे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंट आपको लेक्चर दिया, आप चीज़ों को बताए हैं, आपको हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हों, तो वो लोग जो एडवोकेसी सीखना चाहते हैं वो लोग भी इन बैचेस को ज्वाइन करके एडवोकेसी के स्किल्स को सीख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लिख दीजिए चैट बॉक्स में कमेंट करके, लर्न अ लॉट। और ये आज जिस टॉपिक पर मैंने आपका ये वीडियो बनाया है, बेसिकली ये एक यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप हमें एक वीडियो बनाकर बताइए जिसमें हमें पता चले कि जो हैंगिंग है ये सुसाइडल है या ये एक होमिसाइडल है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रोक लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।